कूड़े नहीं पहुंचते, कूड़ा उठाने वाला नहीं पहुंचता। मैं कूड़े वालों को फ़ोन करता हूं, रोज़ का मेरा दिनचर्या का काम है, फ़ोन आते हैं। लाइट में रात को घर जाता हूं, देखता हूं लाइटें बंद हैं, एक हफ्ते में एक विजिट पूरे अपने सेक्टर की करता हूं, उसके साथ मैं MCDC कॉलोनी की भी करता हूं। ऐसे ही कंबल बांट के और बाकी बचा के अपनी गाड़ी में रख के निकल गए और 2 कंबल उठा के और कहते हैं मैंने समाज सेवा की, मैंने ठंड से जो है लोगों को बचाया। इस तरह के समाज सेवी हैं आप? करोड़ों रुपए की ग्रांटें तो वही बता सकते हैं। बरसाती एक नाला बना है अधूरा, उसकी सफाई के नाम पे हर बारी का सफाई हो रही है। हमने कभी सफाई होते नहीं देखी। जब नगर निकाय चुनाव की बात करें तो भाई कैंडिडेट इतने हैं कि गिनना शुरू करेंगे तो गिनतियां आप भूल जाएंगे। जी हाँ, इतने कैंडिडेट जो हैं पार्षद पद के, खासकर अगर हम गिने तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। सभी तैयारी भी कर रहे हैं और सभी की इच्छा है कि वो पार्टी के टिकट पर, पार्टी के निशान पर, जी हाँ, कोई कमल पर लड़ना चाहता है तो कोई हाथ पर लड़ना चाहता है। तो भाई पार्टी का टिकट है जो है, पार्टी की टिकट जो है अपने निशान पर जो है बहुत महत्व रख रही है। लेकिन उसी के चलते भाई एक ऐसे चेहरे से मिलवाती हूं जो सावित्री जिंदल को अपनी मां और बीजेपी को रगों में दौड़ता हुआ बताते हैं, संगठन को अपनी रगों में दौड़ता हुआ बताते हैं, समाज सेवी खुद को बताते हैं। बातचीत कर लेंगे किस तरह की सेवा वो समाज में कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं वार्ड 13 से राकेश आर्या जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। राकेश जी, भाई जिंदल हाउस की अगर हम बात करें, सावित्री जी को आप माँ मानते हैं, कब से जुड़े? देखो, माता हम सब ने माना है, माँ हम सबकी होती है, तो इसलिए हमने उन्हें माता माना है, तो माँ है। और बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी कैसे आपकी रगों में दौड़ती है? बीजेपी से मेरे दादाजी जनसंघ से जुड़े हुए हैं। जब जनसंघ का निशान दीपक होता था, तो जब से मेरे दादाजी का, हमें अपना दादाजी को देख तो नहीं पाए हम, क्योंकि वो युवावस्था में चले गए। तो हम अपने पिताजी से सुनते थे कि वो बहुत एक्टिव थे और बहुत समाज सेवा में लगे रहते थे, अपनी दुकानदारी भी करते थे और सारा दिन समाज सेवा भी करते थे। और जब से जुड़ाव हमारा वहाँ से हुआ तो हमने अपने पिताजी हैं सबसे यही सुना कि, और उसके बाद यही देखा कि हमने बीजेपी में हम जुड़े हुए हैं। शुरू से ही संघ से जुड़े हुए और जनसंघ से जुड़े हुए हमारा शुरू से ही लगाव और सब कुछ जो है बीजेपी की तरफ रहा है। चलिए वार्ड की बात कर लेते हैं। भाई वार्ड की अगर हम बात करें, आपके वार्ड का 13 का पूर्व पार्षद कौन है? हमारे पूर्व पार्षद श्रीमती अमिता सिंह हैं। तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके कार्यकाल का तो मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता बता सकती है आपको। लेकिन मुझे अर्बन स्टेट RWA जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं लोगों के काम के लिए लगातार जाता रहा, हर काम करवाने के प्रयास किए। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत बरसाती पानी का अर्बन स्टेट में इकट्ठा होना है। जब भी बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होता है तो त्राही त्राही मच जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोगों की नींद हराम हो जाती है। रात को बारिश आ जाए तो लोगों के घरों में रात को पानी घुस जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पार्षद ने काम नहीं कराए, मतलब वार्ड 13 के अंदर? देखिए, लगभग 40 साल से मैं अर्बन स्टेट में रह रहा हूँ, हमने कभी ये समस्या हल होती हुई नहीं देखी। जो कि त्यों बनी हुई है। जो कि त्यों बनी हुई है। पानी हर बरसात में, थोड़ी सी बरसात आ जाए, गलियों में पानी लबालब होता है। और यूँ लगा लीजिए कि बुज़ुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हों, 2-2, 3-3 दिन तक पानी की समस्या से जूझते हैं। कीचड़, कादा, मच्छर, इतना मतलब बुरा हाल हो जाता है, बीमारियों का हो जाता है। मतलब लोगों को घर से निकलना दूभर हो जाता है, बुजुर्गों का, जो घूमने वाले हैं, जो पार्क में कीचड़ इकट्ठी हो जाती है। तो कभी शिकायत नहीं की पार्षद साहिबा से? देखिए, RWA जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जब से मैंने समाज सेवा शुरू करी, मैं तो खुद ही लगातार लगा रहा, हर बारी नगर निगम में जाता रहा, हर बारी उनको यही कहा कि ये पानी निकासी का कार्य कीजिए। वो पहले ये हुड्डा के अंडर होता था, बरसाती पानी निकासी का, सीवर का काम। अब सीवर का काम तो हुड्डा के पास है, लेकिन बरसाती पानी निकासी का काम नगर निगम के पास है। हम तो जब भी गए कि हमने बरसाती पानी निकासी के लिए बात करी, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। तो लगातार प्रयासों को करने के बाद, बार बार जाने के बाद 263 लाख का एक एस्टीमेट, बाद में रिवाइज कभी 6.5 करोड़ का, कभी 7 करोड़ का, अब जाके वो सिरे चढ़ा है 9.8 करोड़ में। भाई इतने करोड़ों रुपए की ग्रांटें गई तो गई कहाँ? करोड़ों रुपए की ग्रांटें तो वही बता सकते हैं। बरसाती एक नाला बना है अधूरा, उसकी सफाई के नाम पे हर बारी का सफाई हो रही है। हमने कभी सफाई होते नहीं देखी। जब मैं RWA जनरल सेक्रेटरी बना,
मैंने उसकी सफाई कराई, उसमें से स्लैबों के ढक्कन नहीं थे, सफाई का रास्ता नहीं था, हमने उसकी प्रॉपर सफाई कराई, बरसाती नाली के लिए पानी की निकासी के लिए रिचार्ज वेल बनाए, हमने बहुत तरीके से काम किया। लेकिन जो असली काम होना था उसका अब एस्टीमेट बना है, वो अब उसका काम आगे होगा। जी, बात करेंगे कि आपने कहा समाज सेवी, भाई बहुत से ऐसे समाज सेवी घूम रहे हैं जो 4 पकौड़े बना के 2 लोगों में बांट के कहते हैं कि मैंने भूखों का पेट भर दिया, और 2 कंबल बांट के और बाकी बचा के अपनी गाड़ी में रख के निकल गए, और 2 कंबल उठा के और कहते हैं मैंने समाज सेवा की, मैंने ठंड से जो है लोगों को बचाया। इस तरह के समाज सेवी हैं आप? देखिए, मेरी समाज सेवा आपको कहीं भी देख लेना, कभी भी पूछ लेना, मैं इस तरह की समाज सेवा अगर करता हूं तो दिखेगी नहीं आपको। ये बात कहने की नहीं होती, हमारी आत्मा को पता है कि हमने किसी गरीब की सेवा करनी है, किसी को कंबल देना है, खाने को देना है, तो ये चीज़ तो हमारा दिनचर्या का हिस्सा है। अगर हम 2 पैसे कमाते हैं और 1 पैसा किसी को दान कर दे देते हैं तो इसमें दिखाने वाली क्या बात है? भगवान दे रहा है और हमने मतलब अगर समाज सेवा करनी है तो ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है। हमने जो समाज सेवा करनी है, हम जो लोगों के प्रति काम लेके हमने दायित्व लिया है, हम उस काम को करेंगे। हमने जो बरसाती पानी निकासी है, लोगों की लाइट व्यवस्था ठीक कराने की है, सड़क की है, कूड़ा उठवाने की है, सफाई करवाने की है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जिम्मेदारी वाली समाज सेवा किया, जिम्मेदारी वाली समाज सेवा। जो समाज सेवा की बात आप कर रहे हैं वो तो दिखावे की समाज सेवा होती नहीं, वो समाज सेवा नहीं है, वो अपनी मन की इच्छा की है। लेकिन मेरे मन में इच्छा है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने ये काम किया है। मुझे जो काम करना है वो बताऊंगा। मुझे लोगों की सेवा करनी है, दुख तकलीफ को दूर करना है, जैसे बरसाती पानी, सीवर पानी की निकासी, सफाई की, कूड़े नहीं पहुंचते, कूड़ा उठाने वाला नहीं पहुंचता, मैं कूड़े वालों को फ़ोन करता हूं। रोज़ का मेरा दिनचर्या का काम है, फ़ोन आते हैं। लाइट, मैं रात को घर जाता हूं, देखता हूं लाइटें बंद हैं, 1 हफ्ते में 1 विजिट पूरे अपने सेक्टर की करता हूं, उसके साथ मैं MCDC कॉलोनी की भी करता हूं। ऐसे ही मैंने वार्ड का आगे अगर सोचा है इलेक्शन लड़ने का, तो मैं आगे सबकी सेवा करने के लिए करूंगा। आपने इलेक्शन लड़ने का सोच लिया, तो इलेक्शन आप टिकट पर लड़ेंगे या टिकट नहीं मिली तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर हमें कहती है लड़ने के लिए तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। एक साधारण व्यक्ति होते हुए इतना बड़ा दिल आप रख रहे हो, इतने लोगों के काम आप करवाते हैं, कमाल की बात। देखिए, पार्टी से जुड़े हैं, इच्छा रखते हैं काम करने की, पार्टी ने देखना है। पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं तो समाज सेवा तो फिर भी करेंगे। समाज सेवा करने से ये थोड़ा ना है कि अब MC बन के करेंगे। अगर हम MC नहीं थे तो भी कर रहे थे, और नहीं होंगे तो भी करेंगे। अगर आपने समाज सेवा करनी है, हमारे दिल में इच्छा है काम करने की, तो कैसे भी है करेंगे हम समाज सेवा। मान लीजिए आपको टिकट भी मिल गई और सब आपके साथ भी लग गए, आप इलेक्शन भी जीत गए, सबसे पहले क्या ऐसा काम है जो आपने करना ही करना है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सीवर सफाई, बरसाती पानी की निकासी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बनने के बाद आप भी उनकी तरह हो जाएंगे जी, MC साहब के साइन करवाने जी, है ही नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है जी, आज चंडीगढ़ बैठे हैं जी, आज दिल्ली हैं जी, आज इधर गए जी, आज नहीं, मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलूंगा, और अपने गृह क्षेत्र जो भी मेरा वार्ड का क्षेत्र होगा, बल्कि मैं लोगों की समस्या जाके सुनूंगा, और हर हफ्ते कोशिश करूंगा, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है, कि वहाँ जाके एक मीटिंग करी जाए, पब्लिक मीटिंग करी जाए, वहाँ बैठ के लोगों को इकट्ठा करके उनकी समस्याएं सुनी जाए। तो अभी अगर आप चुनाव की टिकट आपको मिलते तो आप लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान के थ्रू कैसे मिलेंगे, क्या एजेंडा आपका रहेगा, किस रणनीति के साथ आप उतरेंगे? रणनीति तो देखो, हमारी पार्टी हमें अगर देती है दायित्व की लड़ने के लिए देती है, तो हम जाएंगे। पार्टी की जो भी प्रचार है, पार्टी का जो करना है, जो, लेकिन हमने काम करने हैं वार्ड के। हम वार्ड की राजनीति नहीं कहूँगा मैं, तो सेवा नीति के लिए आ रहा हूँ। हमने वार्ड के काम करने हैं, उनकी समस्याएं पूछनी है, उनकी समस्याएं दूर करानी है। सबसे बड़ी समस्या यही है, सीवर, बरसाती पानी, सफाई, सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ भाई, संजय डालमिया भी आप ही के वार्ड से आ रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय? कंपटीशन टफ देख रहे हैं या फिर भाईचारा है, या किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो जिस प्रजातंत्र में रह रहे हैं, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ रहे हैं। वो पब्लिक ने, जनता ने देखना है कि कौन आपको लिए अच्छा है, कौन बुरा है। पब्लिक जो मैंडेट देगी, और उससे पहले तो हमारे लिए एक पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी हमें अगर कहेगी लड़ने के लिए, जब ही लड़ेंगे, और सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं जी। तो कोई गॉडफादर भी आपने बनाया पार्टी के अंदर के भाई वो मेरी मदद करेंगे पार्टी में टिकट लाने में? नहीं, ऐसे गॉडफादर हमारी जनता है। हाँ। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी हमारे लिए प्रमुख है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए खट्टर साहब, अब खैर ये तो पार्षद की टिकट है, पार्षद की टिकट, मेयर की टिकट ऊपर से आनी है, और कहते हैं ना कि
मैं सब माता जी मुझे इलेक्शन लड़वाएंगे या फिर पार्टी मुझे इलेक्शन लड़वाएगी, अपने पार्टी का नाम लिया, लेकिन संजय डालमिया की अगर हम बात करें वो एक ही बात कहते हैं, जैसे माता सावित्री जिंदल कहेगी, उनकी एंडिंग ही ऐसी होती है कि जैसे माता सावित्री जिंदल कहेंगी वैसे ही करेंगे। देखिए, माता जी ने भी हमारी पार्टी को समर्थन दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी पार्टी आदेश करेगी वैसे हम आगे की रणनीति उस हिसाब से बनाएंगे, इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, या पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। यानी कि पार्टी के साथ हैं, अगर टिकट नहीं मिली तो? नहीं मिली तो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी, जिसको मिली हम उसी के साथ हैं। अच्छा, वाह जी वाह। भाई एक यहाँ की पार्षद भी है, मौजूदा पार्षद, क्या उनके जैसे या उनसे अच्छे और बेहतर काम कर पाएंगे? जनता का दिल आप जीत पाएंगे? देखिए, किसी से कंपेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना कार्य करना अच्छा लगता है। आप मेरे बारे में अर्बन स्टेट की जनता, एमसीडीसी कॉलोनी की जनता से पूछिए, मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। हमारे छोटी छोटी पॉकेट्स में पार्क बने हैं, पार्कों की समितियां बनी हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। पार्कों को सौंदर्यकरण के लिए मैंने नगर निगम अधिकारियों से जाके सबके लिए काम करवाए हैं। लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त कराई है। हर पार्क में जाके देखिए कितनी सुंदर लाइटें लगी हैं, कलरफुल लाइटें लगी हैं, उनके लिए गए हैं। लोगों की जो कोई समस्या, जो भी समस्या हो, हम उनके लिए जा रहे हैं। आप उनका निवारण कर रहे हैं? निवारण तो हम आरडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारा दायित्व है। हम लोगों की, जनता की सेवा करनी है हमने, हमारा दायित्व होने के नाते हम जब जा रहे हैं तो पब्लिक की तो देखो सुनवाई होएगी। आप जाएंगे, बोलेंगे, आपकी समस्या का कोई समाधान के लिए आप किसी अधिकारी पे जाएंगे तो आपका समस्या का निवारण होता है। अब लोग मुझे कहते हैं, मैं जाता हूँ, उनकी समस्या आगे रखता हूँ, और उनका जब तक निवारण नहीं हो जाता, जब तक चुप नहीं बैठता। भाई बड़े जिद्दी हैं, काम करवा कर ही दम लेते हैं, ऐसे हैं राकेश आर्या। तो सोचिए जब एमसी बन जाएंगे तो कितना नाक में दम करेंगे। फिलहाल देखते रहिएगा T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। जनता के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहने वाले हैं राकेश आर्या जी। मिलूंगे अगले अपडेट के साथ।